डेली क्राइम नेशनल न्यूज़ में मैं रिपोर्टर अवधेश भारद्वाज एक बार फिर से आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ। आज कोई समस्या नहीं, एक ऐसा स्वेच्छा से एक ऐसा कार्य हो रहा है जो किसी भी व्यक्ति को जाने अनजाने में एक जीवन दान देता है। आप देख रहे हैं कि पीछे जो नौजवान लेटे हुए हैं और हमारे कोरोना योद्धा के नाम से जाने जाने वाले डॉक्टर्स जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये कैंप ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और यहाँ पे इन्हें अलग अलग जगह से मेरे को कॉल आए हैं, पर मैं 2-3 ही अटेंड करूँगा। पर आप देख रहे हैं कि जो रक्तदान शिविर है, रक्तदान महादान दुर्गा माता मंदिर ये बरमाणा में है, माता के मंदिर में इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और दिनांक 1 तारीख और ये जो इनकी समिति है मानव अधिकार संरक्षण संस्थान बिलासपुर समिति, जिसके जो अध्यक्ष हैं अपने ठाकुर साहब, वो हमारे साथ जुड़े हैं। पर जैसा हमें अपने यहाँ पे गंगा सिंह ठाकुर जी जो चेयरमैन हैं, उन्होंने भी बताया कि हमारी आबादी, हमारे हिंदुस्तान की आबादी हालांकि 145 करोड़ तक पहुंच गई है, पर आज भी हमारे भारतवर्ष में जब भी रक्त की ज़रूरत पड़ती है, जैसे एक्सीडेंट होते हैं, हमारी जो महिलाएं हैं, माताएं बहनें हैं, उनकी डिलीवरी के टाइम और उनको ऐसे रोग भी लग जाते हैं जिसमें मैक्सिमम प्रॉब्लम आती है अपने खून की कमी की। जैसे इनको मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब से पूछेंगे, 12 ग्राम खून इनके लिए ज़रूरी होता है महिलाओं के लिए, कई बार 8 पहुंच जाता है, 9 पहुंच जाता है। 145 करोड़ जनसंख्या होने के बावजूद भी हमारे देश में पर्याप्त खून मुहैया नहीं होता है, तो ये बहुत बड़ा एक टारगेट है। पर आप देख रहे हैं कि हमारे नौजवान किस तरह से डे बाय डे ऐसे बड़े से बड़े कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और डॉक्टर्स टीम उनको सहयोग कर रही है। पर आइए हम ये जो रक्तदान शिविर है, जिसका ये संस्था इसको ऑर्गेनाइज कर रही है, मानव अधिकार संरक्षण संस्थान बिलासपुर, तथा इसमें BDTS प्रबंधन बिल्कुल डायरेक्टली इसमें सहयोग कर रहा है। इसके अध्यक्ष जो कुलदीप ठाकुर जी हैं, उनसे हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे पूछते हैं। सर बताएं। ये जो रक्तदान शिविर का आयोजन दुर्गा माता मंदिर बरमाणा में किया गया है, ये कोरोना महामारी के कारण जो रक्तदान की जो कमी हॉस्पिटलों में चली हुई है, कई लोगों को रक्त ना मिलने के कारण बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो हमारा ये मोटिव है ऐसे भी कि हम अलग अलग जगहों पर जाएं और अलग अलग लोगों से मिलें और उनको इस रक्तदान के लिए जागरूक करें, ताकि रक्त की कमी किसी को ना हॉस्पिटल में आए। बिल्कुल, चलिए ठीक है। अच्छा, यहाँ बरमाना चौक में जो दुर्गा माता का मंदिर है, और ये मंदिर भी हमारी जो BDTS यूनियन जो 40 वर्षों से यहाँ पे सीमेंट ढुलान का कार्य कर रही है, जो सीमेंट उत्पादन ACC कंपनी से होता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आज ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है, जहाँ पे स्वेच्छा से नौजवान और अपने अधेड़ उम्र तक के लोग अपना रक्तदान कर रहे हैं। और यहाँ पे स्पेशली हमारी जो BDTS प्रबंधन की टीम की ओर से हमारे गंगा सिंह ठाकुर जी जो यहाँ पे चेयरमैन के रूप में कार्यरत हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये जो ब्लड डोनेट किया जाता है, ये एक अपने डॉक्टर टीम की तरफ से भी इंटीमेशन होती है कि स्पेशली 17 साल 16 साल से ऊपर का जो बच्चा या नौजवान से लेकर 16 साल से ऊपर ही इस ब्लड को डोनेट करो, और उसकी जो ब्लड डोनेट करने वाला है उसकी जो वेट होता है वो भी कम से कम 50 किलो निर्धारित किया गया है, क्योंकि इससे हो सकता है कि कम वेट वाले बच्चों को या नौजवानों को दिक्कत आ जाए, इसलिए ये एक मतलब रखा गया हुआ है एक 50 kg का। तो आइए हम यहाँ पे गंगा सिंह ठाकुर जी जो हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे पूछते हैं कि इन्होंने किस तरह से, जैसे देख रहे हैं आप इनको सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं जिन्होंने ये ब्लड डोनेट किया, तो किस तरह से इतने नौजवानों को इन्होंने मीडिया के माध्यम से यहाँ पे आने के लिए
न्योता दिया या मोटिवेट किया, या इन्होंने अपने, क्योंकि ये इतनी बड़ी यूनियन है तो ये जैसे आप देखते हैं कि सोशल मीडिया का आज कितना एक सहारा मिल गया है ऐसी चीज़ों के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए, कि एक बार मीडिया में डाल दो तो अपने आप ही स्वेच्छा से नबियों तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूं, चांदपुर में भी ऐसा ही एक विशाल कैंप का आयोजन किया जा रहा है जहां पे IGMC शिमला से डॉक्टर्स की टीम आ रही है। वो डॉक्टर्स की टीम जो आज कोरोना योद्धा के रूप में मानी जाती है। और आइए हम गंगा सिंह ठाकुर जी से इसमें विस्तार से पूछते हैं। ठाकुर साहब बताएं। यह रक्तदान शिविर दुर्गा माता मंदिर परमाना, BTS स्थानीय युवा मानव अधिकार संस्था सुल्तान बिलासपुर के सहयोग से और प्रशासन परमाना दुर्गा मंदिर में BTS के नुमाइंदे होने के नाते रजनीश ठाकुर, दल सिंह वर्मा जी, इन्होंने सभी सहयोग कर रहे हैं। आज हमारे देश में 1.5 करोड़ जनसंख्या है और 150 करोड़ जनसंख्या है, तो हमें अखबारों द्वारा, पत्रों द्वारा पता चलता है कि आज भी हमारे देश में रक्त की कमी आती है इलाजों में। जैसे हमारी माताएं बहनें उनको ज़्यादा मुश्किल आती है डिलीवरी के टाइम में। तो मेरा यही एक युवा और स्थानीय लोग सभी हमारे देश के कि हमारे युवा ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे रक्तदान शिविरों में सहयोग करें। और साथ में BTS बरमाना ACC सीमेंट फैक्ट्री के जो भी हमारे कामगार या हमारे ड्राइवर, मालिक, स्थानीय युवा, पंचायत के लोग, सभी को हमने इन्वाइट किया हुआ है। तो हमारा यही सहयोग रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे यहाँ दुर्गा माता मंदिर बरमाना में रक्तदान शिविर में सहयोग करें। धन्यवाद, जय हिंद। अच्छा, आप मंदिर के टेरेस पे खड़े हैं और यहाँ पे डॉक्टर टीम्स बैठी हुई है, और सबसे पहले तो आप देख रहे हैं जैसे हमारे कोरोना योद्धा के नाम से जाने वाले डॉक्टर जो ब्लड डोनेट करने वाले हैं, अभी इनका प्रॉपर वे से BP भी चेक कर रहे हैं, और भी जो इसमें मापक होंगे बिल्कुल चेकअप करेंगे उनको। उसके बाद इनको वहाँ पे भेजा जाएगा ब्लड डोनेट करने के लिए। और ये पूरी टीम डॉक्टर्स की बैठी हुई है, जो भी इनके डॉक्यूमेंट्री सिस्टम है वो भी, और उनके बाद इनको एक सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है। तो हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे अभी। अच्छा, ये आप देख रहे हैं जो ब्लड डोनेट करने वाले हैं उनका वेट भी किया जा रहा है। मैंने पहले भी बताया कि अप्रॉक्सीमेटली 50 प्लस से वेट होना चाहिए। और डॉक्टर साहब से भी हम पूछेंगे अभी कि ये किस तरह के मापक यहाँ पे ले रहे हैं जो भी ये ब्लड डोनेट कर रहे हैं। अच्छा, अभी हमारे साथ जो यहाँ पे डॉक्टर टीम्स की तरफ से डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं, और देखिए कोरोना काल में हमारे डॉक्टर्स ने देखिए कितनी बड़ी भयंकर बीमारी और एक अचूक बीमारी और एक असह्य बीमारी आज अभी तक की है। हालांकि डॉक्टर्स ने देखिए यूरोपियन कंट्रीज़ में कितने बड़े बड़े दावे करते थे, पर इस महामारी के आते ही ये सारे दावे निरस्त हो गए। पर फिर भी हिंदुस्तान में काफ़ी कंट्रोल किया इन कोरोना बैरियर ने। पर आज हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं, 145 करोड़ जनसंख्या हमारे हिंदुस्तान की है, पर फिर भी कभी कभी ऐसी कमी आ जाती है खून की। क्या लगता है आपको कि जैसे अब कैंप डे बाय डे ऑर्गेनाइज कर रही है, चाहे संस्थाएं कर रही हैं, और आप बिल्कुल इसका सहयोग कर रहे हैं, तो कितने टाइम में ये कवर थोड़ी रेसो प्रॉपर आ जाएगी? मैं इस मामले में एक बात आपको क्लियर कर दूं कि हमारे जो ज़िला बिलासपुर है, यहाँ पे हमारी जो ब्लड डोनेशन के साथ जुड़ी हुई ऑर्गेनाइजेशन जैसे NGOs हैं वो काफ़ी एक्टिव हैं। और हमारे बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में हमारे ब्लड बैंक में कभी भी रक्त की कमी नहीं हुई है, बल्कि हमारे ब्लड बैंक से इवन टांडा और IGMC के लिए भी हम ब्लड भेजते हैं।
हमारे ब्लड बैंक में पर्याप्त मात्रा में ब्लड हर ग्रुप का उपलब्ध रहता है। और मैं बिलासपुर के लोगों को बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि वो लोग काफ़ी अवेयर हैं और काफ़ी अच्छी NGOs यहाँ पे काम कर रही हैं, जैसे व्यास रक्तदाता समिति होगी या देवभूमि रक्तदाता समिति होगी। और यहाँ के लोगों में भी काफ़ी उत्साह ब्लड डोनेशन कैंप्स में देखने को मिलता है। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में तो ये ऐसा नहीं है, बट अदरवाइज़ लोगों में थोड़े से ब्लड डोनेट करने को लेके कुछ भ्रांतियाँ हैं जिनके बारे में लोगों को अवेयर करना ज़रूरी है, इसलिए लोग डोनेट करने में थोड़ा हिचकिचाहट रखते हैं। तो ये हमारी NGOs का फ़र्ज़ बनता है कि वो लोगों को अवेयर करें कि ब्लड डोनेट करने में कोई भी बुराई नहीं है, ना ही इससे किसी तरह की शरीर में कोई कमी आती है, ना ही आपको और किसी बीमारी का खतरा है। ये तो डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल बोला, क्योंकि जैसे हम ब्लड डोनेट करते हैं, एक तो हमारा जो गाढ़ा ब्लड होता है वो भी पतला हो जाता है और हमारे जो सेल्स हैं जो कट हो जाते हैं वो भी क्रिएट होते हैं। और डॉक्टर साहब ये भी बताएं आप कि आप ये कौन कौन से मापक इसमें रखते हैं, जैसे आपने वेट किया, PP किया, ये क्यों ज़रूरी है और इसके लिए एज लिमिट भी मेरे ख्याल में 16 ईयर कम से कम है, सर बताएं। तो इसमें हमारा ऐसा है कि हमारे इसके लिए कुछ मापक हैं जो हम ब्लड डोनेशन फॉर्म भरते हैं, उसमें सारे मापक हम लोगों से पता करते हैं कि उनका एक तो ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल रेंज में होना चाहिए, व्यक्ति का वेट जो है 50 से ऊपर होना चाहिए, और इसमें एज लिमिट है, जैसे मेल्स में हमारा 21 ईयर्स है, फीमेल्स में 18 ईयर्स से ज़्यादा लोग हों तभी हम ब्लड लेते हैं। और व्यक्ति में कोई एंटीबायोटिक व्यक्ति नहीं सेवन नहीं होना चाहिए जिस टाइम कोई व्यक्ति ब्लड डोनेट कर रहा है। साथ ही कोई उसकी वैक्सीनेशन जैसे रेबीज़ की वैक्सीनेशन होगी या फिर उसको कोई हार्ट डिजीज़ है या डायबिटीज़ है, तो इस तरह के लोगों को तो हम कभी भी ब्लड डोनेट करने के लिए नहीं कहते हैं। तो ये सब चीज़ें हम पहले ब्लड डोनेट करने से पहले व्यक्ति की जांचते हैं कि उसमें ये सब चीज़ें ना हो। अच्छा जनाब, एक मैसेज दे दीजिए आप, क्योंकि आपने बोला कि आज इस टाइम एक अवेयरनेस की ज़रूरत है। मैं चाहे इसको आपके क्लिप को 3-4 बार 6 महीने तक चलाऊंगा कि आप क्या मैसेज देना चाहते हैं अवेयरनेस के लिए। ये तो ठीक है भाई, आज हमने भी जैसे चाहे यूट्यूब में सुना भी इससे बीमारियां रिड्यूज होती है, और देखिए जाने अनजाने में हम पता नहीं कितने लोगों की जान तक बचा देते हैं जब भी ज़रूरत पड़ती है, चाहे दुर्घटना होती है। सर आप प्लीज़ एक मैसेज दीजिए अवेयरनेस के लिए। तो रक्तदान एक महादान है। अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आपको पता नहीं कि किस व्यक्ति की उस रक्तदान से जान बच सकती है। जैसे हमारे कैंसर के रोगी होते हैं, थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं, या फिर किसी को इमरजेंसी कोई सर्जरी करनी पड़ती है, तो वहाँ हमें ब्लड की आवश्यकता होती है एकदम से। तो अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो वो एक बहुत ही पुण्य का काम है। साथ ही लोगों में भ्रांतियाँ हैं कि ब्लड डोनेट करने से जी हमें वीकनेस आ जाएगी, हमारा खुद का ब्लड कम हो जाएगा, या फिर हमें कोई और बीमारी हो सकती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सब भ्रांतियाँ हैं। तो एक रक्तदान एक बहुत ही पुण्य का काम है जिसको लोगों को बढ़ चढ़कर जिसमें हिस्सा लेना चाहिए, और बिलासपुर के लोगों को तो इसमें काफ़ी अवेयर हैं। तो मैं बिलासपुर की NGOs का भी इसके लिए बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और लोगों से भी अपील करता हूँ कि इन सब भ्रांतियों से ऊपर उठ के ब्लड डोनेट करने में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। ठीक है, चलिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना इस टाइम अपना कीमती समय हमारे लिए दिया, धन्यवाद सर। थैंक यू।